नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव के रूप में भी इनके पास जिम्मेदारी है। और अगर बात करें ग्राम पंचायत सत्तासर की, तो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमान बरकत अली जी। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में इनसे चर्चा करेंगे कि इनके कार्यकाल में किस प्रकार हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्य और किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। तो सबसे पहले तो बरकत अली जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सूचना दर्पण को। बरकत अली जी, अगर बात करें आपके राजनीतिक जीवन की, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को अपना राजनीतिक परिचय बताएं। मेरा परिवार शुरू से राजनीति में। मेरे दादाजी 23 साल सरपंच रहे हैं, 5 साल जिला परिषद में रहे हैं। मेरे पिताजी भी सरपंच रह चुके हैं, अब मैं भी वर्तमान में सरपंच हूँ। बिल्कुल, यानी कि लगातार राजनीति जीवन से जुड़ाव है और जो आम जनता से जो उनकी भावनाएं हैं उन पे आप खरा उतरने का प्रयास किया है। तो समझा, लोगों से इतना प्रेम कैसे? लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, वो भी हमें काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जीवन में जब आता है व्यक्ति, तो उनके सामने कई समस्याएं भी रहती है, कहीं ना कहीं कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि एक सरपंच पद है वो एक आम जनता से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति की आशा अपेक्षा आपसे जुड़ी रहती है। तो किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, समस्याओं का तो कोई सामना नौबत आती नहीं है, गाँव में मिल बैठ के आपस में तय करके कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें सरपंच पद की, तो मुख्य रूप से भूमिका रहती है विकास कार्यों की पंचायती तौर पे। तो आपके कार्यकाल में मुख्य रूप से बात करें सत्ता से ग्राम पंचायत को क्या देन रही विकास कार्य? मेरे कार्यकाल में मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है विकास कार्य करवाने की। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, सब में काम हुआ है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ अपनी ग्राम पंचायत? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जैसे 7 स्कूल हैं गवर्नमेंट की, सातों में स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलवा दी। सातों स्कूलों में कम से कम 80 लाख रुपए मैंने पंचायत मद से विकास कार्य करवाए हैं। और बच्चों के लिए 46 सीट की लाइब्रेरी भी पंचायत मद से पंचायत में बनाई है, जो निःशुल्क है। बिल्कुल, यानी कि सबसे बड़ी देन ये है कि अभी बच्चों को कहीं ना कहीं, जैसे पहले बीकानेर या कहीं जाना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए या पढ़ने के लिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए, वो भी यहीं पे सुविधा है। और गरीब परिवार का जो सपना होता है कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम का, तो वो भी आपने पूरा किया। तो सरपंच साहब, कहीं ना कहीं देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर समस्या रहती है पेयजल की सुविधाओं की। आपके कार्यकाल में कैसे मिल रही सुविधाएं? मेरे कार्यकाल में जल जीवन मिशन का कार्य कल चल रहा है। एक टंकी बन चुकी है, दूसरी काम शुरू है। और पाइपलाइन, आशा है कि कार्यकाल खत्म होते होते सारी जगह पाइपलाइन बिछ जाएगी। मुख्य रूप से क्योंकि अपने यहाँ किसान निवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, अधिकतर किसान रहते हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत में किसानों के लिए क्या सौगातें रही आप? किसानों के लिए खेत में जाने के लिए रास्तों की दिक्कत थी, तो हर चक में कम से कम 80-90 किलोमीटर ग्रेवल सड़कें बनाई है, जो वो आराम से वहाँ जा सकते हैं। और भी जो सरकार की योजना होती है कृषि विभाग से संबंधित, उनको समझाते हैं और वो जानकारी देते हैं। खाले तो मैंने प्रस्ताव भेज रखे हैं। अब खजवाला में काम चल रहा है। 1 साल या 2 साल के अंदर सतासर के जितने भी खाले हैं वो सारे नए सिरे से बन जाएंगे। और दोनों माइनर है हमारे, एसटी माइनर और सीधे वाला माइनर, ये दोनों की रीलाइनिंग हो चुकी है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, नए बन चुके हैं दोनों। सबसे बड़ी तो यही सौगात है कि जैसे नहरी पानी है, सिंचाई पानी है, वो किसानों तक पूरा टेलों तक पहुँचे, तो मान लो किसान भी एक अपनी जो अच्छी जीविका यापन कर सकते हैं। तो सरपंच साहब, अगर बात करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने यहाँ ग्राम पंचायत वासियों को कैसे मिले? नहीं, जो भी उनका केंद्र की और राज्य सरकार की योजना आती है और जो उनके वो लायक हैं वो उनको लाभ मिल रहा है उनको। और जो वंचित हैं और कोई स्कीम आ जाएगी तो उनको भी जोड़ दिया जाएगा। एक बात करते हैं मुख्य रूप से, कहीं ना कहीं जैसे अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय जैसे कांग्रेस कार्यकाल में गुजरा, अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो अपनी ग्राम पंचायत को जैसे आगे भी आपने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, आगे किस प्रकार पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? पंचायत को तो अच्छा ही देखना चाहते हैं।
क्या क्या ऐसी आपको लग रहा है कि पंचायत में ये चीज़ें और नहीं हो जाए, कुछ सरकारी चाहे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा फंड मिले ताकि पंचायत के अंदर जो विकास हो पाए, ऐसा कोई आपके? पंचायत को जैसे हमारे यहाँ PHC मंजूर हो चुकी है, तो उस अब टेंडर भी हो चुका है, डॉक्टर बैठने लग गया है, तो बिल्डिंग चालू हो जाएगी, उसका लाभ हो जाएगा। अब एक पशु हॉस्पिटल है, वो उप केंद्र है, वो क्रमोन्नत हो जाए तो पशु डॉक्टर बैठने लग जाएगा, तो पशुपालकों को छत्तीसगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। एक सर बात करते हैं, आप भी एक युवा सरपंच होने के नाते आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि वर्तमान में देखा गया कि युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होते जा रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? अभी बीकानेर में अभियान चल रहा है, आज के युवा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मेरी तो ये इच्छा है कि नशा बंद होना चाहिए। तो सरपंच साहब, दीपावली का पर्व आ रहा है, आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपके परिवार पे हमेशा विश्वास जताया, आपको राजनीति में हमेशा बरकरार रखा, अब की बार भी आपके पास जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहोगे देशवासियों को, पंचायत वासियों को दीपावली के महापर्व? मैं तो सभी देशवासियों को, पंचायत वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं और मिलजुल के आपस में छत्तीस कौम भाईचारा रखें। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सत्तासर के वर्तमान सरपंच श्रीमान बरकत अली जी, जिन्होंने बताया कि युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जो आकर्षित होते जा रहे थे उनको दूर रहने के भी प्रयास, और सभी देशवासियों को इन्होंने हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।